दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये 57 मुस्लिम देशों के साथ दुनिया का यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 में की गई थी। वही ब्रिक्स भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये 5 दुनिया की सबसे उभरती व विशाल अर्थव्यवस्था एवं दुनिया की सबसे बड़ी भूभाग और जनसंख्या वाली देश का समूह है, जिसकी स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी। दोनों ही संस्थानों का मकसद एक दूसरे की विकास में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सहयोग व सुरक्षा के प्रति मिलकर कार्य करना है। अब ब्रिक एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और इसकी सदस्य देशों के बीच राजनीतिक व टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं। वही ओआईसी मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव आवाज है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह सैन्य समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन ओआईसी के सदस्यों के बीच भी कई मामलों में विवाद बना रहता है, जिसके चलते दुनिया की इस दूसरे सबसे बड़े संस्थान की आवाज इतनी प्रभावशाली नहीं होती है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स काफी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कौन सा देश कब क्या रुख अपना ले, इसको लेकर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में हम ब्रिक्स और ओआईसी इन दोनों ही ग्रुप्स की कॉम्बाइंड पावर के बीच एक कंपैरिजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें ब्रिक्स से, तो इसमें केवल 5 देश, वही ओआईसी में कुल 57 मुस्लिम देश है। इसके बाद टोटल ग्लोबल लेंथ एरिया में ब्रिक्स के देश मिलकर दुनिया की करीबन 26.7% भूभाग को कवर करते हैं। वही ओआईसी की सभी कंट्रीज मिलकर दुनिया का 21.3% हिस्सा कवर करते हैं। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इस समय 790 करोड़ से लेके 800 करोड़ के बीच हो चुकी है, जिसमें से 320 करोड़ ब्रिक्स देशों की कॉम्बाइंड पॉपुलेशन है। वही 200 करोड़ ओआईसी की सभी देशों की कॉम्बाइंड पॉपुलेशन है। बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो ब्रिक्स की कॉम्बाइंड जीडीपी लगभग $25 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। वही ओआईसी की कॉम्बाइंड जीडीपी करीबन $11 ट्रिलियन के आसपास है। दोनों ही संस्थानों की फाउंडेशन की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इस संस्थान को लगभग 15 साल हो चुकी है। वही ओआईसी की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसे अब तक 52 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन बेसिक फैक्ट्स के अलावा दोनों ही संस्थानों की कॉम्बाइंड मिलिट्री आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की 500 देशों के टोटल मिलिट्री पर्सनल की संख्या 88 लाख के करीब है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस शामिल नहीं है, केवल एक्टिव और रिजर्व फोर्स ही शामिल है। वही ओआईसी के टोटल मिलिट्री पर्सनल की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। दोनों ही देशों के पास टोटल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ब्रिक्स देशों के पास 10,600 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। ओआईसी देशों के पास 11,500 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। इनमें केवल फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स ब्रिक्स देशों के पास है। ओआईसी देशों के पास 3200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स है। ओआईसी के पास 900 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ब्रिक्स देशों के पास 900 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। ओआईसी देशों के पास 850 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की 6,763 यूनिट ब्रिक्स कंट्रीज में केवल रशिया, चाइना और इंडिया के पास है। ओआईसी देशों में केवल पाकिस्तान के पास 165 से करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। इसके बाद जमीनी पावर देखे तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की 22,800 से ज्यादा यूनिट्स ब्रिक्स देशों के पास है। ओआईसी देशों के पास 30,000 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स है। हथियारों से लैस आर्मर्ड व्हीकल्स की 81,500 से ज्यादा यूनिट ब्रिक्स के पास है। ओआईसी के पास 1,10,000 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 10,870 यूनिट ब्रिक्स के पास है। ओआईसी के पास 7,700 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स है। साउथ आर्टिलरी की 13,000 से ज्यादा यूनिट्स ब्रिक्स के पास है। ओआईसी के पास 17,000 से ज्यादा साउथ आर्टिलरीज है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 7,900 यूनिट्स ब्रिक्स कंट्रीज के पास है। ओआईसी के सभी देशों के पास 6,800 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसके बाद समुद्री पावर देखिए, इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की 6 यूनिट ब्रिक्स देशों के पास है, तो वही ओआईसी देशों के पास केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। डेस्ट्रॉयर शिप्स की 72 यूनिट्स ब्रिक्स कंट्रीज के
पास है। ओआईसी देशों के पास केवल 5 डेस्ट्रॉयर शिप्स है। फ्रिगेट्स की 88 यूनिट्स ब्रिक्स के पास है, तो वही ओआईसी के पास 100 फ्रिगेट्स मौजूद है। कॉर्वेट्स में ब्रिक्स के पास 183 कॉर्वेट्स हैं, ओआईसी के पास 110 कॉर्वेट्स हैं। इसके बाद सबमरीन्स की 175 यूनिट्स ब्रिक्स देशों के पास है। ओआईसी नेशंस के पास कुल 95 सबमरीन्स बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा ब्रिक्स और ओआईसी देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स और मिलिट्री पावर के बीच कंपैरिजन। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।